अभी हम लोग देखेंगे तृतीय पाठ शिशु ललाना। शिशु ललाना यानी शिशु जो है बहुत ही प्यारा होता है। और इस पाठ में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राम जो है वो अपने पुत्रों को, जो लव और कुश हैं, उन्हें वो नहीं जानता है कि ये मेरे पुत्र हैं, और वो बच्चे भी नहीं जानते हैं कि ये मेरे पिता हैं। और उन लोगों के बीच में जो वार्तालाप है उसको इस पाठ पे है जो कि दिखाया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सिंहासन अस्थ रामा, सिंहासन में राम बैठे हुए, तथा परविशता विदुषकेन उपदेश्यमान मार्गो तपस्व कुशलव, और विदूषक के द्वारा है जो कि रास्ता दिखाए हुए जाते हुए है जो कि लव और कुश जो है वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। विदूषक, विदूषक कह रहा है इता इता आर्यो, यानी कि इधर से आर्यो। कुश और लौ, कुश और लौ है जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास में पहुँचते हैं और राम को वो लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराज से, और बोलते हैं दोनों बच्चे, क्या महाराज कुशल हैं। रामा, तब राम कहते हैं, युष्म दर्शनात् कुशलम एव, कहता है कि आप दोनों के दर्शन से, युष्म दर्शनात् कुशलम एव, कह रहे कि आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल हूँ। भवतु किम वयम अत्र कुशल प्रशसने भाजनम एवं न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठालेशस्य। फिर यहाँ पर कहता है किम वयम अत्र कुशल प्रशसने भाजनम, यानी हमको यहाँ पर आप लोगों का कुशल भाजन पूछना चाहिए। फिर कहता है ना पुनः अतिथि जन समुचित से कंठालेशस्य, नहीं, अतिथि को फिर समुचित रूप से क्या करना चाहिए, गले लगाना चाहिए। परिजीवस्य मतलब कि वो गले लगाकर कहता है अहो हृदय गाही स्पर्श, यानी कि अहो यानी कि अरे, हृदय गाही स्पर्श, यानी ये हृदय को छूने वाला क्या है, स्पर्श है। आगे फिर हम लोग देख रहे हैं उभो। उभो, यहाँ पर दोनों बच्चे कह रहे हैं राजा स्नम खलवे एतर न युक्तम असत न युक्तम अध्याशयतुम, यानी यहाँ पर दोनों बच्चे कह रहे हैं राजस्नम खलवेत, ये राजा का सिंहासन है, या न युक्तम अध्याशयतुम, यानी इसमें बैठना उचित नहीं है। रामा, तब राम जो है वो कह रहे हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, व्यवधान के साथ बैठने से चरित्र का लोप नहीं होता है। तस्मात् अंक व्यवहारित मध्यस्थताम सिंहासनम, कह रहे हैं कि मेरे अंक के द्वारा यानी मेरे शरीर का व्यवहार लेकर तुम क्या करो, सिंहासन पर बैठ जाओ। अंकम उपवेशति, और अपने गोद में वो बैठाना चाहते हैं। उभो, तब दोनों कहते हैं, और ब्रैकेट में दिया है अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा का वो लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं, और कहते हैं राजन अलम अति दाक्षिण, यानी बहुत ज़्यादा आप सरलता मत कीजिए, यानी उदारता आप बहुत ज़्यादा मत कीजिए। रामा, अलम अति शालीनतया, यानी कि बहुत ज़्यादा शालीनता ना करें। भवती शिशुजनो वयो अनुराधात गुण महताम अपि ललनीय एव वज्रति हिमकारु अपि बाल भवात पशुपति मस्तक केतक छद त्वम, यानी यहाँ पर कह रहा है कि राम कह रहे हैं कि शिशुजन जो है वयो अनुराधात, यानी कि कम आयु होने के कारण, महताम कहा जाए गुण महताम अपि, बड़े लोगों के लिए वो क्या होता है, ललनीय, यानी कि प्यारा होता है। यानी कहने का मतलब है बड़े लोगों के लिए कम आयु होने के कारण बच्चे जो है वो क्या होता है, ललनीय, ललनीय एवं यानी कि ललनीय होते हैं, यानी कि प्यारा होते हैं। वज्रति हिम कारू अपि बाल भवात पशुपति के तक क्षदत्वम, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि हिम कारो यानी कि चंद्रमा जो है बाल भाव के कारण ही, चंद्रमा जो है बाल भाव के कारण ही पशुपति मस्तके, यानी पशुपति के मस्तक में यानी कि शिव के मस्तक में है जो कि केतक छदत्वम, यानी केतकी पुष्पों से है जो कि सुशोभित है, जो कि चूड़ा के समान है, जो कि वो क्या होती है, सुशोभित होती है। यानी कहने का मतलब है कि बाल भावों के कारण ही चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो ये है चित्र जो है केतकी पुष्पों के साथ में है जो कि शिव के मस्तक में है जो कि सुशोभित होता है। रामा, फिर राम कह रहे हैं
एषा भवतो सौन्दर्ये अलौकितेन जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। राम कह रहे हैं ऐसा भवतो इस तरह से है, भवतो भवतो यानी आपके, सौंदर्य अलौकितेन जनितेन यानी आप दोनों की सुंदरता को देखकर, कौतूहलन यानी कि उत्सुकता वश, पृच्छामि यानी पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल पितामह आपके पितामह जो हैं वो क्षत्रिय कुल के हैं। तो कह रहे हैं सूर्य चंद्रयो को व भवतो वंश से करता, यानी कि आपके वंश के कर्ता जो है वो कौन है, यानी कहने का मतलब है आप सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है, इस तरह से आपके वंश के कर्ता कौन है। लव भगवान सहस्रधीति, यानी यहाँ पर लव कह रहे हैं कि भगवान सहस्रधीति यानी कि भगवान सूर्य हैं। रामा कथम अस्मात् समान अभिजनो समृद्धो, तब राम कह रहे हैं कैसे हम दोनों का है जो कि कुटुंब का वृत्तांत जो है वो एक जैसा है। विदूषक किम द्वयो अपि एकम प्रतिवचन वचनम, यानी विदूषक कह रहा है क्या दोनों का एक ही वचन है, यानी आप लोग का दोनों का कहना एक ही है। लव लव कह रहे हैं भातरा अवाम सौंदर्य, यानी हम दोनों क्या हैं, भाई हैं। राम कह रहे हैं फिर समरूपा शरीर सन्निवेशा, यानी राम कहते हैं कि आप दोनों का शरीर का बनावट एक जैसा है। वह अस्तु न किंचित अनंतरम, यानी आयु में भी, वह मतलब कि आयु में भी न किंचित अनंतरम कोई भी अंतर नहीं है। तब लव कहते हैं अमाम यम लो, यानी हम लोग क्या हैं, जुड़वा हैं। यम लो यानी कह रहा है कि हम लोग क्या हैं, जुड़वा हैं। रामा तब राम कहते हैं संप्रति युजते किम नाम ध्येयम, आप दोनों का नाम क्या है, यानी यहाँ पर संप्रति युजते यानी अब उचित है कि आप दोनों का नाम क्या है। लव कह रहे हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्य आत्मनम श्रवयामि, यानी आर्य की वंदना में मैं अपना नाम जो है वो लव सुना रहा हूँ। कुश निदृश्य यानी कुश की ओर दिखाकर, आर्योपि यानी आर्य भी गुरु चरण वंदनाम, गुरु के चरणों में और आधा बोलकर ही वो क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तब तक में है जो कि कुश जो है वो कहते हैं, कुश बोल रहे हैं अहम अपि कुश इति आत्मनाम श्राव्य, मैं भी अपने आप को कुश सुना रहा हूँ, यानी मेरा नाम कुश है, इस तरह से वो कहते हैं। राम अहो उदात रम्य समुद्राचारा किम नाम धेयो भवतो गुरु, तब यहाँ पर ये जो है राम जो कहते हैं बहुत ही अच्छा शिष्टाचार है। उदात रम्य समुद्राचारा यानी आप लोगों का शिष्टाचार ही बहुत ही अच्छा है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, यानी आप दोनों के गुरु का नाम